Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. SFP प्रोग्राम क्या होता है जी? ऐसे SFP कहते हैं सेलर फुलफिलमेंट प्रोग्राम को। सेलर फुलफिलमेंट प्रोग्राम से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, FPA एंड FPM। FPM क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FPA मॉडल के अंदर हम अपना स्टॉक इन्वेंट्री जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाते हैं और वहाँ से अमेज़न इटसेल्फ ऑर्डर जब लेता है तो पिक पैक शिप करता है। जबकि FPM के अंदर हम अपना स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में रखते हैं, या अगर हमारे पास अपना कोई वेयर हाउस अवेलेबल है उस स्पेसिफिक मार्केट में, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं और अमेज़न को बता देते हैं कि हमारे वेयर हाउस में की ये लोकेशन है, यहाँ पर हमारा इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमने बेसिकली FPM करना है या FPA करना है। जब हम FPA कर रहे होते हैं तो FPA के लिए हमें शिपमेंट क्रिएट करनी पड़ती है ताकि सामान जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में चला जाए, और जब सामान अमेज़न के वेयर हाउस में जाता है तो लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। FPM के अंदर जैसे ही हम उसको बताते हैं कि हमारी इस एसएन के अंदर इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इस वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है, तो वो लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। अच्छा, अब FPM मॉडल के अंदर हम प्राइम सेलर्स को चीज़ बेच नहीं सकते, क्योंकि प्राइम सेलर एक ऐसा सेलर है जो कि अमेज़न को एनुअल पेमेंट करता है और वो फ्री डिलीवरीज़ ले रहा होता है और क्विक डिलीवरीज़ ले रहा होता है। FPM प्रोग्राम के थ्रू जो है वो प्राइम सेलर को नहीं बेचा जा सकता, FPA में प्राइम सेलर्स को बेचा जा सकता है। तो FPM के अंदर एक ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम SFP प्रोग्राम कहते हैं, जिसको एब्रीविएशन है सेलर फुलफिलमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अगर आपकी इन्वेंट्री किसी FPM के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और वो FPM का वेयर हाउस अमेज़न के साथ एफिलिएट है, अप्रूव्ड है, तो आप अपनी इन्वेंट्री को डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर प्राइम कस्टमर, और वो इन्वेंट्री आपकी विजिबल हो जाएगी। और पिक पैक शिप जो है वो सेलर थ्रू थर्ड पार्टी हैंडल कर रहा होगा और प्राइम कस्टमर को कर रहा होगा, जबकि आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं पड़ी होगी। जिस जगह पर आपकी इन्वेंट्री पड़ी होगी उस जगह पर आप एक्सटर्नल ट्रैफ़िक लाकर गूगल से, फ़ेसबुक से उस ज़िप कोड, उस एरिया को टारगेट करेंगे और PPC की कैंपेन भी उस एरिया के ऊपर लगाएँगे, ताकि आपकी वहाँ पर रैंकिंग ज़्यादा बूस्ट करे, क्योंकि अमेज़न को पता होगा कि आपकी इन्वेंट्री इस एरिया में पड़ी हुई है, और जैसे ही वो कीवर्ड्स वहाँ पे यूज़ होंगे, तो अमेज़न जो है वो आपकी रैंकिंग करेगा और आपकी प्रोडक्ट को विज़िबल करेगा और वहाँ से आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा निकलेगी। तो एसएफपी प्रोग्राम ये प्रोग्राम होता है और इसको एनरोलमेंट लेनी पड़ती है, स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है अमेज़न से। ये हम आपको एडवांस कोर्स में आप आगे जाकर बताएँगे कि ये किस तरह से होता है और क्या स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो शिपमेंट क्रिएशन बेसिकली होती है एफपीए के अंदर, एफपीएम में शिपमेंट क्रिएशन नहीं होती। एफपीएम में जस्ट जब ऑर्डर आता है आपने लेबल्स निकालने हैं उस ऑर्डर के, प्रिंट करने हैं, और जो भी कोरियर सर्विस आपने डिफ़ाइन की हुई है उसके हैंड ओवर कर देना है और आपकी प्रोडक्ट शिप हो जाएगी। जबकि एफपीए के अंदर यही सारा काम अमेज़न इटसेल्फ कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपने एफपीए की शिपमेंट बना के अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देनी है। अब वो शिपमेंट कैसे क्रिएट होती है वो हम देख लेते हैं। हम सेलर सेंट्रल में आते हैं। हमारी इन्वेंट्री की लिस्टिंग बन चुकी हुई है, उस लिस्टिंग को हमने क्लिक किया है, हम चाहते हैं ये एफपीए की वेयर हाउस में भेजें। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पर शिप फ्रॉम आ रहा है, जो एड्रेस जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री पड़ी होगी, किस मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन का नाम आ रहा है, एसिन का नाम आ रहा है। यहाँ पर हम डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो कि हमने बनाई होंगी कि एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेज हैं। अगर आपके किसी बॉक्स में ज़्यादा या कम पीसेज हैं, आप यहाँ से न्यू केस पैक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर स्मॉल बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर 7 यूनिट्स हैं, बेसिक बनाया हुआ है जिसके अंदर 14 हैं। हम कहते हैं जी हमने ये एक फॉर एग्जांपल बॉक्स भेजना है और रेडी टू सेंड है। हमने क्लिक किया यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू किया। इसकी प्रेप एंड लेबलिंग हम अमेज़ोन से नहीं करवा रहे, इसलिए वो हमसे चार्ज नहीं कर रहा। अगर हम इसको ऑप्शन को चेंज कर देंगे कि प्रेप एंड लेबलिंग अमेज़ोन ने करनी है, तो अमेज़ोन उसके इटसेल्फ चार्जेस ऐड कर देगा अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जिसके पास हमारा सामान पड़ा हुआ है, हम लेबलिंग वहीं पर कर रहे हैं सारी। यहाँ पर हम जी कब भेज सकते हैं, हमने डेट सिलेक्ट की। एसपीडी स्मॉल पार्सल से भेज रहे हैं। ये नॉर्मली जो स्मॉल शिपमेंट्स हैं वो एसपीडी में जाती हैं, एलटीएल में वो जाती हैं जो कि बल्क शिपमेंट्स होती हैं जिसके अंदर पैलेट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। इसको क्लिक किया, इसने हमें चार्जेस बता दिए कि अगर आप यूपीएस कोरियर सर्विस लेंगे तो इतने चार्जेस पड़ेंगे, अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे और देन उसके हिसाब से वो हमें चार्जेस पड़ेंगे। हम कहते हैं जी हम यूपीएस में जाना चाहते हैं क्योंकि यूपीएस पार्टनर है अमेज़ोन का। इस पर क्लिक किया, एक्सेप्ट किए चार्जेस, और जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर वो लेबलिंग दे देगा हमें। जब वो यहाँ पर लेबलिंग दे देगा, ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। वो प्रिंट बॉक्स लेबल्स जो हैं हम लगा देंगे अमेज़ोन के बॉक्सेस के ऊपर, जबकि अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो बॉक्स लेबल नहीं लगेगा। उसके ऊपर बेसिकली क्या लगेगा, उसके ऊपर आइटम का लेबल लगेगा। अब वो आइटम का लेबल और बॉक्स का लेबल किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम जाते हैं इन्वेंट्री के ऊपर तो मैनेज इन्वेंट्री में गए, लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया एडिट के साथ, यहाँ पर प्रिंट आइटम लेबल लिखा हुआ है। हमने कितने आइटम लेबल्स को प्रिंट करना है, उसकी क्वांटिटी देनी है। तो जब आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लेंगे तो आपने प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करना है, और जब आप प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बारकोड्स आ जाएंगे प्रिंट होकर, और इसको आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करें या अपने सप्लायर को भेज दें अगर प्रोडक्ट आपके सप्लायर के पास है, और वो वहाँ पे इन आइटम्स के ऊपर आपके ये लेबल्स लगा देगा। तो इस तरह से आपकी जो शिपमेंट है वो रेडी हो जाएगी। और फिर इसी तरह ही आप शिपिंग लेबल भी निकाल लेंगे, और शिपिंग लेबल निकाल कर वो भी आप शिपमेंट के कार्टन्स के ऊपर लगा देंगे। तो आइटम लेबल जो है वो आपकी आइटम्स के ऊपर लगेगा, और शिपमेंट लेबल जो है वो आपकी शिपिंग कार्टन्स के ऊपर लगेगा। तो इस तरह से आपकी शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपकी शिपमेंट जो है वो डिस्पैच हो जाएगी।